अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू एवरीवन? होप यू आर ऑल सेफ एंड हेल्दी। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पर उससे पहले हम एक बात करते हैं कि उस स्टोरी के टाइटल के ऊपर। इस स्टोरी का जो टाइटल है उसका नाम है चैलेंज। और चैलेंज क्या है? चैलेंज एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आज हम सब ये देख रहे हैं कि हम सब इस पेंडेमिक में हैं, इस वक्त से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये एक चैलेंज आया हम सब के ऊपर, और हम सब के ऊपर ये चैलेंज आया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, सेफ होंगे। ये एक चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अपनी हेल्थ को लेकर अवेयरनेस होगा, अवेयर रहना होगा। जिस तरह हमारी लाइफ में भी चैलेंज आते हैं, उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस चैलेंज के ख़त्म होने तक हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते, और उस चैलेंज को ख़त्म होने के बाद हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। अगर हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लें तो, उसको फेस करें तो हमारी लाइफ बाद में जाके बहुत स्टेबल रहती है। बट हम अगर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद हम और ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोई चैलेंज आता है अपने साथ सक्सेस लाता है। तो सक्सेस के साथ साथ हमें अपने आप को चेंज करना होता है। अगर हम चैलेंज के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और ज़िंदगी की दौड़ में हम आगे जाने की बजाय बहुत पीछे रह जाएंगे, और हम लोग बैठे रहेंगे कि बाकी सब कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये एक स्टोरी एक ईगल पे है, बाज़ जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा परिंदा है। बाज़ की स्टोरी शेयर करने के लिए पहले बता सकती हूँ मैं, ये एक चैलेंज के ऊपर है। बाज़ की जो ये स्टोरी है वो एक चैलेंज के ऊपर है। बाज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ईगल जो है वो अपनी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। उसकी लाइफ में बहुत ऐसे चैलेंज आते हैं, जैसे कि अमूमन एक चैलेंज आपने देखा होगा कि आंधी आए, तूफ़ान आए, लेकिन बाज़ क्या करता है, अपने घोंसले में जाके नहीं छुप जाता, वहाँ जाके बैठ नहीं जाता कि अब आंधी आ गई, तूफ़ान आ गई। वो क्या करता है, इस आंधी, तूफ़ान, बारिश, बादलों को चीर कर बादलों से ऊपर जाके इस पूरी कायनात को देख रहा होता है, और वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ को इंजॉय करता है जब वो ऊपर उड़ान भर के जाता है बादलों से ऊपर, इन तूफ़ानों को चीर कर। तो और वहाँ से इंजॉय करने के बाद वो खुश हो रहा होता है कि वो कितना सक्सेसफुल है। और बाज़ की जो एज होती है ना, वो 70 साल होती है, और उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी लाइफ में 40 साल की उम्र में ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या होता है? पहला चैलेंज ये होता है कि उसकी जो चोंच होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, और वो आसानी से मुड़ जाती है, और वो टोटल मुड़ जाती है कि वो अपना खाना तक नहीं खा सकता। और दूसरा चैलेंज ये आता है कि उसके पंजे बड़े हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, वो भी फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, उससे वो अपना खाना तक नहीं पकड़ सकता, अपना शिकार तक नहीं कर सकता। और तीसरा चैलेंज ये आता है कि उसके पर जो हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं, और भारी होने की वजह से उसके पर जो हैं वो अपने जिस्म के, उसके बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता उतना ऊंचा। तो
जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा सकता और उड़ भी नहीं सकता। ये तीनों चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं। बट अब उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? या तो वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे, या फिर गिद्ध की ज़िंदगी गुजारे और मरी हुई चीज़ें खाए, मरा हुआ मांस गोश्त खाए, और अपना जो अंदाज़ है उड़ने का, शिकार करने का, वो छोड़ दे। तीसरा ये कि वो अपने आप को कहीं जाके छुपा दे और नई ज़िंदगी का इंतज़ार करे और अपने आप को कहीं छुपा दे। जहाँ पर पहले दो ऑप्शन वो बहुत इजी हैं, वो उनको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन बाज़ क्या करता है, वो तीसरे ऑप्शन को एक्सेप्ट करता है और क्या करता है कि वो कहीं ऊंची पहाड़ी पर जाकर एक चट्टान पे जाके एक घोंसला बनाता है और वहाँ जाकर वो रहने लग पड़ता है। और वहाँ जाकर वो क्या करता है कि अपनी जो चोंच होती है उस चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है कि वो कब नई उगेगी। फिर जब उसकी जो चोंच है वो आ जाती है तो वो क्या करता है कि उस चोंच से अपने पंजों को तोड़ देता है और उन पंजों का नया उगने का इंतज़ार करता है। जब उसके चोंच और पंजे आ जाते हैं तो वो फिर क्या करता है, उन्हीं पंजों और चोंच से अपने परों को कुतर कुतर के, मार मार के बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी अपने पर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है कि कब उसके नए पर आएंगे। तो जब उसके नए पर आते हैं तब तक उसको 150 दिन लगते हैं इस सब प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेस में, कि कब उसकी नई चोंच आए, उसके पंजे आए, उसके पर आए। उसको पूरा 150 दिन ये लगते हैं। और फिर इस दर्द को सहने के बाद, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद, वो फिर से वही अपनी ऊंची उड़ान भरता है, उसी शान से जैसे वो बढ़ता था। इस छोटी सी स्टोरी से कायनात हमें सिखाती है कि जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है, हम बहुत सिंपल तरीके से रहने लग पड़ते हैं, ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों को, अपने अंदर ही जो हमारी सारी मोटिवेशंस हैं होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि अब हमारी उम्र 40, 50, 60, 70 साल हो गई है, होने जा रही है, तो हमारी एज बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम आपको कहाँ क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो कोई भी बॉडी का, अब हम लोग बहुत वीक हो गए हैं, हम लोग कोई चैलेंज नहीं एक्सेप्ट, लेकिन क्या है, क्योंकि हम चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें और हर ख्वाहिश को कभी अंदर मानिए, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने चाहिए। हम उन ख्वाहिशों को पूरा करने के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, जबकि कहते हैं कि चोंच, पंजे और पर उड़ने के लिए होते हैं, चोंच खाने के लिए होती है, वह पंजे जो हैं वो खाना पकड़ने के लिए होते हैं, और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए होती हैं, पर उड़ने के लिए होता है। मैं थैंक्स करती हूँ ऐसी इंडस्ट्री की जिस कंपनी का लोगो ईगल है, बाज है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन थैंक्स करती हूँ उस कंपनी के ओनर का, जिन्होंने ऐसी इंडस्ट्री बनाई जिसमें उन्होंने लोगों को ईगल बनना सिखाया और नई ज़िंदगी जीना सिखाई, और इंट्रोड्यूस किया कि आप अपनी एज से को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी उम्र हो, 30 हो, 40 हो, या कोई भी, हर साल ऐसे इंजॉय करें, हर मोमेंट को इंजॉय करें। ये उस कंपनी ने सिखाया बहुत से लोगों को, तो ताकि वो अपने आप को मायूस ना समझ सकें, और उन्होंने ईगल बनने की तरह सिखाया और एक उम्मीद जगाई, एक ताकत दी और एक रिस्पेक्ट दी जब वो इस काम को करते हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं उस एज में भी अपने आप की लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
ये एक छोटी सी स्टोरी है आप लोगों को बताने के लिए कि जो चैलेंज आया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब चैलेंज आता है तो कुछ लोग बेहतर बन जाते हैं और कुछ लोग बदतर बन जाते हैं। ये पैंडेमिक की वजह से हमारे साथ जो चल रहा है अभी, तो मैं आपके साथ ये कहूँगी कि आप बदतर नहीं, बेहतर बने। कुछ लोग अपना वक्त कुछ फजूल फेसबुक, व्हाट्सएप स्टोरीज़ और बहुत सी स्क्रॉलिंग्स में या टीवी में अपने टाइम को स्पेंड कर देते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पैंडमिक ख़त्म होगा और सब चीज़ें नॉर्मल होगी, लाइफ नॉर्मल होगी, सारे काम दोबारा शुरू होंगे और हम फिर अपनी लाइफ में आएंगे। लेकिन ये है कि ये एक वबा है और वबा को ख़त्म होने में टाइम लगता है और हमें बहुत कुछ दिन लग सकते हैं हमें इस वबा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को हम ऐसा कुछ करें कि हम आगे ले जा सकें और सक्सेस बना सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके आगे उसको पूरा करने के लिए हमें बढ़ना चाहिए, ताकि बाद में हमें वो पूरी हो सके, हमें कोई मुश्किल का सामना ना कर सके पड़े, कोई मुश्किल ना आए अगर कोई ऐसी बात हो जाती है। क्योंकि इस पैंडेमिक में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के साथ बहुत अजीब हुआ, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन ये कि कुछ लोगों ने स्मार्टली वक्त को बहुत अवेल किया और माशाल्लाह से वो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले का नाम जो है वो सुनहरे लफ्ज़ों में लिया जाता है, अच्छे अल्फाजों में लिया जाता है और हमेशा टॉप पे लिया जाता है। सो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहें और हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या हासिल किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।